News 18 इंडिया। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली कूच करने के प्लान को 2 दिन के लिए टाल दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा है कि वो अगले 2 दिन तक आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार औपचारिक तौर पर बातचीत के लिए बुलावा भेजेगी तो बैठक पर विचार करेंगे। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद यह बड़ा फैसला किया है। उधर हरियाणा पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि प्रदर्शनकारियों के हमले में 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च डालकर पुलिस का घेराव किया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस पर हमला किया गया है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कल जिस तरीके से खनौरी बॉर्डर पर आपने देखा टकराव की स्थिति वहां पर हो गई थी, उसके बाद से अब यहां पर किसान नेताओं की तरफ से और संगठनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक प्रदर्शनकारी की इसमें मौत हो गई है। 2 दिन के लिए अब दिल्ली कूच का कार्यक्रम जो था वो टाल दिया गया है। किसान संगठनों की तरफ से एक प्रदर्शनकारी की मौत की खबर सामने आ रही है, ये दावा किया जा रहा है किसान संगठनों की तरफ से। और वही क्योंकि 4 दौर की बैठक पहले ही सरकार के साथ हो चुकी है, ऐसे में अगर अगले दौर की बैठक के लिए बुलावा आएगा तो किसान संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। सरवन सिंह पंडेर हमारे साथ हैं। 2 दिन का दिल्ली कूच रोका गया है, वजह क्या है? देखिए, अभी जो खनौरी में बड़ी घटनाएं घटी है, जिस तरह से एक किसान को सीधी बुलेट लाके शहीद किया गया, 3 गंभीर जख्मी हैं। वहां खनौरी बॉर्डर में घुस के जिस तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियों का अर्धसैनिक बलों ने नुकसान किया, ये सब बातों पे समीक्षा करके उनके घर परिवार से मिलकर आगे किस तरह से हम सोचे, उसके लिए 2 दिन का विश्राम। सरकार की तरफ से निमंत्रण आया, ट्वीट किया करके कहा कृषि मंत्री ने कि 5 दौर की बातचीत कर लेते हैं। आप लोग बैठक के लिए नहीं गए, फिर ये मैसेज संदेश जगा कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते। बिल्कुल झूठी बात है। हमने जब बात करने उधर ट्वीट लिख कर दिया था, फिर ये बयान दे कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने के हल के लिए और अन्य मांग के लिए वार्ता होगी। उन्होंने इस तरह का बयान दिया नहीं, तो केंद्र की मंशा स्पष्ट होगी कि वो एमएसपी गारंटी कानून बनाना ही नहीं चाहते। इसके बीच में खनौरी की घटना हो गई, तो ये बात थी, केंद्र भाग रहा। अब सरकार से आप क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? वो अगर वो तो बोल रहे हैं हम हल करेंगे, तो बोला ये बयान तो दीजिए एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून के हल के लिए मीटिंग करेंगे, कौन इनकार करेगा? आखिरी सवाल, अगर सरकार औपचारिक तौर पर बातचीत के लिए निमंत्रण भेजेगी तो आप लोग जाएंगे? हाँ, देखेंगे उसके बारे में, जब आएगा सभी बात को देख के विचार करके फैसला आप कह रहे हैं कि सरकार एजेंडा भी तय कर दे बैठक का अपना? क्यों नहीं, बनना तो चाहिए ना एजेंडा। सरवन सिंह पंडेर आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि सरकार अपना एजेंडा तय करे बैठक का, उसके बाद वो सरकार के साथ बातचीत करने के बारे में सोचेंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इतना कुछ आज हुआ है, उस पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और फिर 2 दिन के बाद दिल्ली कूच का क्या करना है उसके बारे में बताया जाएगा। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, शंभू बॉर्डर। इधर सरवन सिंह पंडेर बातचीत की बात कह रहे हैं, उधर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार किसानों से पहले भी चर्चा के लिए तैयार थी और आगे भी तैयार है, जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी 4 जातियों की बात करते हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं, और इन सबके लिए रिकॉर्ड काम किया। हम मिल करके ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। तो देखिए, सरकार साफ तौर पर कह रही है कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और बातचीत से ही आगे का रास्ता तय होगा। उधर भारतीय किसान यूनियन ने आज पंजाब के किसानों के समर्थन में हाईवे जाम का ऐलान कर दिया है। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद भारतीय किसान यूनियन ने यह बड़ा फैसला किया है। भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक हाईवे को जाम किया जाएगा। अभी हमारी जूम मीटिंग हुई थी और फैसला लिया है कि कल जो है वो पुतला फूंकने का प्रोग्राम रद्द करके कल का 2 घंटे का रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी जिले अपनी अपनी जगह पे एक जगह जिले में रोड जाम करेंगे 2 घंटे के लिए, 12 बजे से 2 बजे तक।
तो किसान रोड जाम की बात कर रहे हैं। उधर हरियाणा पुलिस ने एक बहुत बड़ा दावा किया और कहा कि दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस का घेराव कल किया था। पुलिस यहां तक दावा कर रही है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला करने के लिए पथराव के साथ साथ लाठी और धारदार हथियार का इस्तेमाल किया और इस पूरे हमले में 12 पुलिसकर्मी हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। तो दाता खनौरी बॉर्डर पर आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से टकराव कल हुआ है। उधर किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा के टोहाना बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की मौत हो गई है। ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इस आंदोलन में अब तक 3 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंस्पेक्टर विजय कुमार की मौत का यहां पर दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है तबीयत खराब होने की वजह से सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की मौत हो गई। हरियाणा के टोहाना बॉर्डर पर इनकी तैनाती थी। ऐसे प्रदर्शन के दौरान अक्सर हमने देखा है कि अफवाह बहुत तेजी से इंटरनेट के जरिए फैलती है और इसीलिए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद की जो समय सीमा है एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। हरियाणा के 7 जिले जिनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, जहां इंटरनेट की सेवा 23 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए बंद रहेगी। इन 7 जिलों में इंटरनेट की सेवा बंद करी गई है क्योंकि ये सभी 7 जिले उस इलाके से बेहद नजदीक हैं जहां ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है और जब भी आप चंडीगढ़ की तरफ जब मूव करेंगे तो ये सभी जिले उसी हाईवे के आसपास आपको मिलेंगे। इसीलिए एहतियाती तौर पर प्रशासन ने इंटरनेट यहां बंद किया है ताकि किसी भी तरीके की अफवाह न फैल पाए। तो प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अब तक प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर क्या कुछ हुआ है। प्रदर्शनकारियों का दिल्ली कूच 2 दिन तक टाल दिया गया है। खनौरी बॉर्डर पर जानकारी मिल पा रही है कि इस बीच 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत का दावा किसान संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। टोहाना बॉर्डर पर एक सब इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई। ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत खराब होगी। आंदोलन में अब तक 3 पुलिस वालों की मौत की खबर सामने आई है। इस बीच आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन ने 2 घंटे हाईवे जैम का भी आज ऐलान किया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत भी बिगड़ी है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। आंदोलन की समुचित तस्वीर में जिस सियासतदान को जो अपने अनुसार मिल रहा है वो उस पर सियासत कर रहा है। एक किसान की मौत हुई, इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि पंजाब के नौजवान शुभकरण की मौत बेहद दुखदाई है। क्या इसी दिन के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि एक दिन अपने ही देश में हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारें हमारे ही बेटों को अंग्रेजों की तरह शहीद कर देगी। हम पूरी तरह शुभकरण के साथ हैं, उनके कातिलों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि पंजाब जहां से किसान मूव करके सबसे पहले आते हैं वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, यही टकराव की स्थिति पैदा हुई थी कि पंजाब से तो इनको आने दिया गया, लेकिन जैसे हरियाणा बॉर्डर के पास पहुंचते हैं वहां इनको रोक दिया गया और इसीलिए जो पंजाब के डीजीपी थे उनको भी नोटिस जारी किया गया था कि आप बताइए कि आप कैसी तैयारियां कर रहे हैं, क्यों वहां से जो लगातार बड़ी बड़ी मशीनों के साथ किसान आ रहे हैं उनको नहीं रोका जा रहा है। कल एक किसान की जान चली जाती है जिस पर अरविंद केजरीवाल का यह हमला करते हुए ट्वीट बीजेपी पर। तो अन्नदाता पर अपनी अपनी सियासत यहां पर हावी है। किसानों के आंदोलन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग यहां पर शुरू हो गई है। बीजेपी जहां पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगा रही है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसानों के साथ वो खड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। जो सारियां शक्तियां ने वो तो केंद्र सरकार को दिल्ली दियां, वो अगे कोई स्टेडियम ਜਾਂ कोई रामलीला ग्राउंड उन्होंने दे देंगे, उत्थे बह के प्रदर्शन करते शांतिपूर्वक प्रदर्शन उन्हों दी मंगां बारे विचार वटांदरा हुंदा। 22 जनवरी 2021 तो लैके अज तक कुछ नहीं होया। लास्ट मीटिंग 22 जनवरी 2021 ਨੂੰ होई है किसानां नाल। जे किते इन्हां ने 3 सालां दे विच कोई गलबात कीती हुंदी शायद ये मसला अज पैदा ही ना हुंदा।
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ शुभकर्ण आज इस दुनिया च नहीं रहा। ये किसान नहीं है, ये भाड़े पर आतंकवादी संगठनों के माध्यम से चलाए हुए कुछ लोग हैं। किसानों के पास एयर कंडीशन ट्रोला में कमरे नहीं होते हैं, किसानों के पास ड्रोन नहीं होते हैं, किसानों के पास टायरों को सेफ्टी देने के लिए जेसीबी वगैरह नहीं होती हैं, किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं होते हैं। ट्रैक्टर 1.5 एकड़ का, 2 एकड़ का, 2.5 एकड़ का, 3 एकड़ का, ऐसा किसान देश में 80% है। ये 200 एकड़ 400 एकड़ वाले लोग, ये खालिस्तान समर्थित जो संगठन हैं उनसे फंडेड और कांग्रेस से फंडेड लोग हैं।